अस्सलाम वालेकुम। आज हम मोडो का कंप्लीट ओवरव्यू लेंगे और जिसके बारे में मैं आपको 13-14 चीज़ों के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले होगा कि सेशन किस तरह से ओपन करना है, उसके बाद सेल किस तरह से आपने डालनी है, सेल रिटर्न किस तरह से डालनी है, एक्सचेंज किस तरह से करना है प्रोडक्ट को, कैश इन किस तरह से करना है और कैश आउट किस तरह से करना है। अगर प्रोडक्ट का नाम नहीं शो हो रहा तो उसको किस तरह से हैंडल करना है, पीओएस की क्लोजिंग किस तरह से डालनी है, इन्वेंट्री वेयर हाउस में सेंड किस तरह से करनी है और वेयर हाउस से रिसीव किस तरह से करनी है, इन्वेंट्री लोकेशन या वेयर हाउस किस तरह से चेक करनी है, उन वेयर हाउस के अंदर इन्वेंट्री लोकेशंस रैक्स किस तरह से बनाने हैं, रैक्स के अंदर प्लेसमेंट किस तरह से करनी है और स्टॉक चेकिंग किस तरह से करनी है। सबसे पहले हम मोडो का ओवरव्यू लेते हैं। सबसे पहले ये जो डिस्कस ऐप्स है इसमें आप वेयर हाउस, ये बेसिकली कम्युनिकेशन की ऐप है। इसमें आप वेयर हाउस से कम्युनिकेट कर सकते हैं किसी भी चीज़ के बारे में। दूसरी जो ऐप है वो कॉन्टैक्ट्स की ऐप है। इसके अंदर बेसिकली कस्टमर का कंप्लीट डेटा आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। ये जो डैशबोर्ड है इसके अंदर मुख्तलिफ डैशबोर्ड्स हैं। सेल का डैशबोर्ड है, वो आप देख सकते हैं कि मैंने क्या सेल किया। पॉइंट ऑफ सेल जो है इसके अंदर आप ज़्यादा वर्क आपका इसी के ऊपर होगा। आप देख सकते हैं कि सेल किस तरह से करनी है, इसके अंदर रिकॉर्ड किस तरह से सेल को करना है, एक्सचेंज किस तरह से करना है, रिटर्न किस तरह से करना है, कैश इन आउट किस तरह से करनी है। और अकाउंटिंग में अकाउंटिंग के कुछ टास्क हैं। इन्वेंट्री के अंदर है, बेसिकली आप अपनी इन्वेंट्री देख सकते हैं, इन्वेंट्री रिपोर्ट चेक कर सकते हैं, कहाँ पे इन्वेंट्री पड़ी है उसको देख सकते हैं। इसके अंदर आप रैक्स वगैरह डिफाइन कर सकते हैं, इन्वेंट्री की प्लेसमेंट वगैरह कर सकते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे पीओएस के ऊपर। ठीक है, पीओएस का आपके पास सेशन पहले से ओपन है। ठीक है, इसके ऊपर आप ये देख सकते हैं जितनी प्रोडक्ट्स हैं वो लिस्ट हो रही हैं। यहाँ पे अगर किसी प्रोडक्ट का नाम नहीं शो हो रहा तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये उसका कंप्लीट नाम, साइज़, उसकी प्राइस और टैक्स शो हो रहा है। ठीक है, अच्छा, अब आपने सेल किस तरह से करनी है। अब आप कोई भी आइटम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे ऐड हो जाएगी। ठीक है, ये चूँकि रियल इन्वायरमेंट है तो ये टेस्ट इन्वायरमेंट के ऊपर मैं आपको सेल की रिकॉर्डिंग करके दिखाता हूँ। ये आपने सेशन ओपन किया, यहाँ पे क्लिक किया, ये आइटम ऐड हो गई। ठीक है, कस्टमर, यहाँ पे कस्टमर का डेटा यहाँ से जो पहले से कस्टमर है वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए ये सिलेक्ट हो गया। अगर ये नहीं तो आप यहाँ पे क्रिएट कस्टमर कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पे उसका सिटी लिख सकते हैं, एड्रेस लिख सकते हैं, ईमेल, फ़ोन नंबर। यहाँ पे डेटा करके इसको सेल के ऊपर जब क्लिक करवाएंगे तो वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। उसके बाद आपने पेमेंट का बटन क्लिक करना है। पेमेंट जिस तरीके से आई है, कैश के ज़रिए, बैंक के ज़रिए, या बैंक की जो आपके पास मशीन है वो यहाँ पे रियल इन्वायरमेंट के अंदर शो हो रही होगी, उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, वैलिडेट का बटन दबाएंगे तो ये आपकी सेल कंप्लीट हो गई। अब मैं आपको बताऊंगा कि सेल रिटर्न किस तरह से करनी है। आप रिफंड का बटन दबाएंगे, ये जो सेल की है हमने ये आ रही होगी, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, ये 1 पेयर है तो कीबोर्ड में जाके 1 प्रेस करेंगे तो ये रिफ़ंड आ जाएगा। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, ये 19.98, ये पेमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे, कैश, तो ये आपने कस्टमर को जी कैश पे कर दिया। ठीक है, ये देखिए ये आपने कैश पे किया, ये इसकी इनवॉइस प्रिंट हो गई। अब हमने रिटर्न भी सीख ली। अब हम तीसरी जो चीज़ सीखेंगे वो है एक्सचेंज, कि आपने कोई भी आइटम किस तरह से एक्सचेंज करनी है। आप रिफ़ंड के ऊपर क्लिक करेंगे, ये आपकी इनवॉइस आप यहाँ से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, इसके ऊपर सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे एक पेयर
पेयर क्लिक करेंगे, ये जो 1 पेयर है ये आपका ये देखिए रिटर्न में चला गया। 44 का रिटर्न में आया और 45 का कस्टमर ने नया ले लिया तो टोटल 0 हो गया। अगर मिसाल के तौर पे जूता 1998 का एक्सचेंज वापस आया और 22,000 का जूता गया तो यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा यहाँ पे आ रहा होगा वो अपने कस्टमर से ले लेना। पेमेंट का बटन क्लिक करेंगे, कैश के ऊपर, बैंक के ऊपर जहाँ भी पेमेंट आएगी उसके ऊपर क्लिक करेंगे, वैलिडेट करेंगे तो ये देखिए आपकी एंट्री पास हो गई। 44 शायद रिफ़ंड हो गया और 45 नया चला गया, बैलेंस बचा 0। ओके, ये आपने रिफ़ंड के बारे में भी सीख लिया। अब आपने जो सीखा है वो सेल के बारे में, सेल रिटर्न के बारे में, एक्सचेंज के बारे में सीख लिया। और अगर कोई भी मिसाल के तौर पे आइटम का नाम नहीं शो हो रहा तो वो आपने सीख लिया। अब हम सीखेंगे कैश इन कैसे करना है, कैश आउट कैसे करना है और POS को क्लोज किस तरह से करना है। अब ये देखें कैश इन, आपके पास जितना कैश कहीं से आता है 5,000, मिसाल के तौर पे काश साहब आपको 5,000 देते हैं कैपिटल में रख लो तो आप यहाँ पे नरेशन में लिख दोगे कैश रिसीव्ड फ्रॉम काशिफ चौधरी साहब, तो आप कंफर्म करोगे तो ये 5,000 आप कि कैश के अंदर शामिल हो गया। अब कैश को आउट किस तरह से करना है, यहाँ पे ये कैश आउट है, ये 5,000 है। अगर आपसे कोई कैश लेके जाता है काश साहब या आप कोई चीज़ परचेज करते हैं, नरेशन में आप लिख देंगे कि कैश पे टू काशिफ चौधरी साहब, या जो भी आप परचेज करेंगे यहाँ पे लिख के आप कंफर्म का बटन दबाएंगे तो ये आपका कैश आउट हो गया। अब हम जब सेशन क्लोज करने लगेंगे, ये देखिए हमारे पास ओपनिंग के वक्त ये था 58,200, 5,000 का कैश इन हुआ, 5,000 का कैश आउट होगा, बैंक में कुछ नहीं गया तो ये देखिए आपका कैश ये बचा। यहाँ पे ये नेगेटिव कैश दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पे 0 है। जब आप क्लोजिंग करेंगे तो आप 2 चीज़ें देखें, एक तो आप यहाँ पे अपनी डेली की सेल रिपोर्ट देख सकते हैं, आप क्लिक करेंगे तो ये PDF के अंदर आपकी रिपोर्ट डाउनलोड हो गई। यहाँ से आप देख सकते हैं कि आज मैंने क्या बेचा, क्या रिटर्न आया, क्या एक्सचेंज हुआ, ये कंप्लीट रिपोर्ट के अंदर है इसकी। ठीक है, अब कैश टेल से काउंट करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, ये देखें डिफरेंस 0 हो गया। अब आप दूसरा काम ये करेंगे कि ये सेशन क्लोज हो गया। अब आपको जो POS के अंदर से सारी चीज़ें पता चल गई। अब हम दूसरे स्टेज के ऊपर आते हैं जहाँ पे हम वेयर हाउस देखेंगे। उसके अंदर हम देखेंगे कि किस तरह से रैक्स बनाने हैं और रैक्स में प्लेसमेंट करनी है। ठीक, मैं चला गया, ये देखें बैक एंड के ऊपर, क्योंकि सेशन क्लोज वो भी चल रहा है तो मैं इसको क्लोज नहीं कर सकता। अब आप जाएंगे जी बैक एंड के ऊपर। ठीक है, अब आप जाएंगे इन्वेंट्री के अंदर। इन्वेंट्री के अंदर आप कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे वेयर हाउसेस के। अब हमारे पास 2 वेयर हाउस हैं, एक है जो 237 फैक्ट्री का वेयर हाउस है और एक है शॉप 19B का वेयर हाउस। 2 वेयर हाउस हैं। यहाँ से आप वेयर हाउस को देख सकते हैं, ये जो लोकेशंस हैं, अब यहाँ पे आप लोकेशंस देख सकते हैं कि ये शॉप के अंदर जी रैक नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और ये लिस्ट चल रही है। अच्छा, अब रैक नंबर 1 के अंदर आपने प्लेसमेंट किस तरह से करनी है, रैक्स किस तरह से ओपन करने, ये देखिए। अब मेरे पास भी उस वक्त का जो रैक की एक रिपोर्ट थी ना कि ये है रैक की रिपोर्ट। अब 1 क्या है, अब जो 1 है ना पहला, A से पहला ये है रैक नंबर, A है रो नंबर, B C D इसी तरह ना रो में ये चेंज होता जाएगा। ठीक है, और जो 1 है ना A के बाद ये पेयर नंबर है तो ये पूरा नाम बन गया 1A1। अच्छा जी, पहली रो के अंदर जो मेरे पास उस वक्त डेटा था कि ये आ सकते हैं 24 पेयर,
अब आप कह रहे हैं कि इसमें 36 पेयर आ सकते हैं, तो कोई मसला नहीं है, आप इसके अंदर 36 पेयर डिफाइन कर सकते हैं एक रो के अंदर। ठीक, अब हम जाते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर। ये देखें, ये ए जो आ रहा है ना, ये 1 रो है। ठीक है, ये BCDEF, ठीक है, ये 1 रो है। अब इसके अंदर हमने पेयर ओपन करनी है। ये देखें, ये पहला पेयर, दूसरा पेयर, तीसरे पेयर तक ओपन है। अब हम चौथा पेयर ओपन करते हैं। आप इसको 36 तक ओपन कर सकते हैं। ठीक है, आपने ये क्लिक करना है, इसको कॉपी कर लेना है। ठीक है, अब आप यहाँ पे न्यू में जाएंगे तो आपके पास अभी आप रैक नंबर 1 के अंदर हैं। ठीक है, इस रैक के अंदर इनको नहीं सिलेक्ट करना, पेरेंट लोकेशन है आपकी रैक नंबर 1, इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। अब ये देखें, आपने ना यहाँ पे चौथा पेयर प्लेस करना है, तो ये आप ओपन कर लेंगे। चौथा पेयर सेव का बटन दबाएंगे, दोबारा लोकेशन में जाएंगे। ये देखिए 1 2 3 4, ये आप ओपन करके इसी तरह इतनी एक भी रो के अंदर 36 हैं, आप 36 ओपन कर लेंगे। ठीक है, आप इन्वेंट्री के अंदर जाएंगे। ठीक है, आपने इंटरनल ट्रांसफ़र करना है रैक के अंदर, तो इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे न्यू पे जाएंगे। ठीक है, ये शॉप के अंदर का इंटरनल ट्रांसफ़र है। ठीक है, लोकेशन क्या है, शॉप। अब डेस्टिनेशन क्या है, डेस्टिनेशन शॉप ही है, लेकिन अब आप डेस्टिनेशन में ये इसके ऊपर आ जाएंगे कि रैक नंबर 1 की रो नंबर 1 के अंदर पहला पेयर आपने प्लेस करना है। ये आपने जगह असाइन कर दी, यहाँ पे आप जाके पेयर असाइन कर लेंगे। ये जी एक है, इसके ऊपर मार्क एज टू डू और वैलिडेट करेंगे। तो ये क्या होगा, ये जो पेयर है ये शॉप के स्टॉक से उठ के ये रैक नंबर 1 की जो सब लोकेशन है ना 1A1 उसके अंदर चला जाएगा। ये देखिए रैक नंबर 1 1A और 1 यानी टोटल इसके अंदर 24 आ सकते हैं। तो अगर 36 आ सकते हैं तो 1/36 आप वहाँ पे पहले ओपन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जब आपके मार्क एज टू डू सेव करेंगे तो ये उठ के चला जाएगा आपके रैक के अंदर। ठीक है, ये हमने ट्रांसफ़र नहीं करना था, हम बैक के अंदर आएंगे। ये कैंसिल वाला यहाँ पे शो हो रहा है क्योंकि हमने नहीं किया, तो हम इसको जाके डिलीट करेंगे। अब जो हम आएंगे कि वेयर हाउस में स्टॉक किस तरह से भेजना है, वो भी बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे आप जाएंगे, इंटरनल ट्रांसफ़र है आपका। ठीक है, इंटरनल ट्रांसफ़र है, यहाँ पे आप जाएंगे, लोकेशन है अब जी शॉप का स्टॉक। अगर ये किसी रैक में पड़ा है तो ये याद रखना, आप उस रैक को सिलेक्ट कर लेंगे। ये पेयर इस रैक के अंदर है। ठीक, इस रैक से हम क्या करेंगे, वेयर हाउस के स्टॉक के अंदर ट्रांसफ़र कर लेंगे। ठीक है, ये वेयर हाउस स्टॉक है। यहाँ पे वेयर हाउस में आपने किसी रैक में नहीं डालना बल्कि वेयर हाउस के अंदर डाल। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, यहाँ से आप कोई भी आर्टिकल सिलेक्ट कर लेंगे, उसकी क्वांटिटी सिलेक्ट कर लेंगे, 1 है 2 है, मार्क एज टू डू वैलिडेट करेंगे। तो ये वेयर हाउस फैक्ट्री के अंदर एक नोटिफिकेशन जाएगी कि ये आपका एक स्टॉक आया है। फैक्ट्री वाला उसको वैलिडेट करेगा चेक करके, तो आपका जो है शॉप से वेयर हाउस के अंदर माल ट्रांसफ़र हो जाएगा। अच्छा, अब अगर वेयर हाउस से कोई आपके पास आता है शॉप के अंदर, तो आपके पास यहाँ पे ये देखिए ये वेयर हाउस का टैब है, 0 to 2 प्रोसेस, यहाँ पे 1 2 प्रोसेस आ रहा होगा। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे वैलिडेट का बटन होगा, उसको वैलिडेट करेंगे तो वेयर हाउस से उठ के जो स्टॉक है शॉप के अंदर आ जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या सीख लिया कि आपने इन्वेंट्री लोकेशन किस तरह से चेक करनी है, आपने रैक्स किस तरह से बनाने हैं, रैक में ट्रांसफ़र किस तरह से करना है, वेयर हाउस से स्टॉक किस तरह से रिसीव करना है, वेयर हाउस में से स्टॉक किस तरह से भेजना है।
ठीक है। अब हम जाएंगे इन्वेंट्री रिपोर्टिंग के ऊपर और ये देखें स्टॉक के ऊपर, ये देखें आपका सारा यहाँ पे स्टॉक शो हो रहा है ओवरऑल। शॉप के ऊपर क्लिक करेंगे तो शॉप का ये देखें स्टॉक दिखाएगा। वेयर हाउस के ऊपर क्लिक करेंगे तो वेयर हाउस का स्टॉक दिखाएगा। उसके बाद एक और रिपोर्ट है, वो भी स्टॉक के रिलेटेड है, लोकेशंस। अब इसमें क्या है कि आपकी लोकेशन भी दिखा रहा है कि ये आर्टिकल 2 पड़े हैं कहाँ पे, शॉप के अंदर। जब आप रैक डिफाइन कर लेंगे तो यहाँ पे रैक नंबर आ रहा होगा कि ये इस रैक के अंदर फलां जगह पे ये पड़ा हुआ है, इस रो के अंदर सारी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। वेयर हाउस में होगा तो यहाँ पे वेयर हाउस की डिटेल आ रही होगी। ठीक है। आप हमने तकरीबन 12 से 13 चीज़ें सीखी हैं। आप इसको देखें, इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो मज़ीद पूछ लें। अगर कोई सवाल है तो आप थ्रू ऑपरेशन ग्रुप में डाल सकते हैं। शुक्रिया।